आइए बिना देरी करे हुए आगे बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है, खंडर लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें खंडर में है हर और लुटेरा में ऐरा। अगर हम बात करें कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे प्रत्यय हैं, तो वे प्रत्यय होते हैं आपके कृत प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय हैं। वे प्रत्यय क्या होते हैं? तदित प्रत्यय। अगर हम बात करें कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये क्रियाओं के साथ जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय कौन से होंगे? जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं। 21वां प्रश्न है कि वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं क्रिया। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? तो ऑप्शन नंबर डी पुर्तगाली। तो क्या हो जाएगा? पुर्तगाली भाषा का शब्द कौन सा है? अलमारी। पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में प्रत्यय है तदित प्रत्यय। ठीक है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 24, रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो ये है जापानी भाषा का। आगे निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है, तो पंकज। पंकज क्या हो जाएगा? योगरूढ़। योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जब तीसरा यानी कि अलग से विशेष अर्थ निकले, वो होते हैं हमारे योगरूढ़। जैसे पंकज का मतलब होता है क्या? कमल। आगे है ई प्रत्यय के शब्द में नहीं है, तो रंगीला में क्या है प्रत्यय? ला। आगे है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो सम। तो उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्द के शुरू में लगते हैं, तो इसमें क्या है? सम। तो सम प्लस कार यानी कि संस्कार बनता है। अगर हम बात करें रेलगाड़ी शब्द है, तो रेलगाड़ी शब्द कैसा हो जाएगा? संकर शब्द। ठीक है। अगर हम बात करें वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील है अरबी भाषा का शब्द। प्रश्न नंबर 31, संकर शब्द का अर्थ है? तो संकर शब्द का अर्थ है दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। ठीक है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें हम कहते हैं देशज। निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा असंगत है? तो कारतूस। कारतूस अंग्रेजी का नहीं है। ठीक है। अफसोस फारसी का है, कैंची तुर्की का है और गमला पुर्तगाली का है। ठीक है। अगर हम बात करें कि योगरूढ़ शब्द कौन है, तो दशानन कैसा है? योगरूढ़। लौकिक शब्द में प्रत्यय है इक। लौकिक में प्रत्यय कौन सा है? इक हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आगे बात करें प्रश्न नंबर 36 में क्या करना है? कूट मिलान करना है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे पहले का मिलान तीसरे से हो जाएगा। ठीक है। तो पहला क्या था? खचाखच। खचाखच कैसा शब्द है? देशज। तो अगला प्रश्न है उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें है उत। उत आपका क्या है? उपसर्ग होगा। ठीक है। आगे प्रश्न नंबर 38 की बात करें तो रिपोर्टराज किस भाषा का शब्द है? तो ये आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 39 की, कारतूस किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द हो जाएगा कारतूस। ठीक है। अगर हम बात करें निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन बी में पराजय में क्या है? उपसर्ग है। ठीक है। परा उपसर्ग लगा हुआ है। आगे है प्रश्न नंबर 41, आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो ये हैं पुर्तगाली भाषा के। ठीक है। कहाँ से लिए गए? पुर्तगाली भाषा से।
रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। तो कितने भेद हैं? 3। अगर हम बात करें अभिधा शब्द शक्ति में क्या है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। ठीक है, वाच्यार्थ प्रकट होता है। अभिधा शब्द शक्ति में क्या होता है? वाच्यार्थ प्रकट होता है। अगर हम बात करें दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द कहलाता है, आप सभी जानते होंगे, संकर शब्द कहलाता है। कैसा शब्द कहलाता है? संकर शब्द। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में योगरूढ़ शब्द चुनना है। तो योगरूढ़ शब्द कौन सा है? चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी का मतलब जिसके हाथ में चक्र हो, विष्णु जी हमारे। आगे है घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? यौगिक शब्द है। घुड़सवार क्या है? यौगिक शब्द। प्रश्न नंबर 47 की बात करें तो अजायब घर है कैसा शब्द है? संकर शब्द। वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता हो कहा जाता है, शब्द कहा जाता है उसे। ठीक है, तो जिससे निश्चित अर्थ निकलता है शब्द कहलाता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो अगला प्रश्न हमारा होगा 49। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? तो सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा आ प्रत्यय का। किसका? आ। क्या हो जाएगा? सुता। आगे है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक के अंत में प्रत्यय लगा हुआ है अक। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप में उपसर्ग क्या होगा? अभी, जो कि पूर्व में लगते हैं वही क्या होते हैं? हमारे उपसर्ग। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग क्या होगा? ऑप्शन ए दुस। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। तो सजावट में आवट प्रत्यय हो गए, क्योंकि प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं। अगर हम बात करें कि प्रश्न नंबर 54, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं, तो कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत। धातु में यदि प्रत्यय जोड़ा जाए तो उससे बने शब्द हमारे कृदंत होते हैं। ठीक है, अन्य बाकी सब क्या होते हैं? तदित प्रत्यय। आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।